हेलो नमस्कार, मैं हूं अमित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का इसरो एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज है संडे और आज हम लोग लेकर आते हैं वीकली करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोग के बीच में 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। तो डेली बेसिस पर जो मैं आपको करंट अफेयर्स का वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करता हूं, उसी में से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे एग्जाम ओरिएंटेड, वो सब मैं आपके बीच में लेकर आया हूं। ठीक है, आज का वीडियो मैराथन वीडियो होने वाला और इस वीडियो में तकरीबन 60 प्लस आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला वीडियो में आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो है, भारत में मछली के उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर कौन सा राज्य पहले स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही दोनों चीजें, तो पहले क्वेश्चन का आंसर भी आपका तमिलनाडु ही था। ध्यान रखिएगा, ये जो बनाया गया है 23 करोड़ रुपए की लागत से ये रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा? उत्पादकों का आय बढ़ाना और हल्दी का उत्पादन भी बढ़ाना। यही दोनों मुख्य उद्देश्य है इसके इस्टेब्लिशमेंट के पीछे या इस रिसर्च सेंटर को लगाने के पीछे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्राहकों को ई होम लोन की सुविधा किसने अभी शुरू किया है? तो उसके लिए उसका सही आंसर हो जाता है आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र किस राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाएगा? तो बोतल बंद जो पैक्ड मिनरल वाटर होता है या ड्रिंकिंग वाटर का जो प्लांट है वो लगाने की अभी डिक्लेरेशन किसने किया? हरियाणा राज्य सरकार ने किया है और इसका नाम क्या होगा? हरियाणा फ्रेश इसका नाम होगा। मैं बार बार कह रहा हूं ये मैराथन वीडियो है, सो आप ध्यान से देखते चलिएगा और इसे नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो ये दो लोगों को दिया गया है ज्वाइंट रूप में। एक है जिम टैकलेट और दूसरे हैं मिस्टर एन चंद्रशेखरन। ठीक है, तो मिस्टर एन चंद्रशेखरन कौन है? ये टीसीएस के या कह सकते हैं टाटा के चेयरमैन है इस समय। ठीक है, और जिम टैकलेट, ये दोनों लोगों को मिलाकर ये दिया गया। ये अवार्ड सन 2007 से दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में हमारे देश में उड़ीसा राज्य सरकार ने, इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य सरकार ने यह कहा है कि जितने भी आशा या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अगर इस कोविड-19 के लिए काम करते हैं और उस दौरान उनको वो इन्फेक्टेड होते हैं और उनकी अगर मौत होती है, खुदा न खास्ता ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन फिलहाल के लिए अगर किसी के साथ ऐसा होता है कोई कैजुअलिटी, तो उनके परिवार को उनके रिटायरमेंट के एज तक का पेंशन हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, और उड़ीसा ने ही अभी हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत जो है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए भी एक जो है पेंशन योजना शुरू किया था। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा? इसका सही जवाब है 2023 तक। कल के क्विज में भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर क्रिकेट टीम कैप्टन स्टीव वॉ ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की कमी आई है? तो उसका सही आंसर हो जाता है 60 मिलियन। ठीक है, मैं बार बार कर रहा हूं मैराथन वीडियो है, मैं आपको टाइम नहीं देने वाला हूं, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करते चलिएगा। वैसे भी डेली बेसिस का जो क्लास होता है उसको तो आप नोट करते ही करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है आपके। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं हर हफ्ते लेकर आता हूं, तो ये आपको ध्यान से वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन है, अल्फान तूफान के हुए नुकसान से उबरने के लिए नाबार्ड ने पश्चिम बंगाल को कितने रुपए का जो हेल्प जो है प्रदान किया है? तो उसका सही आंसर हो जाता है 795 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर रोक लगा दिया? इसका सही जवाब है दिल्ली। अभी ये रोक ऑलरेडी वहां लगा हुआ था, लेकिन उन्होंने इसको बढ़ाया है। और दूसरा क्या है कि ये जो फ्लेवर्ड जितने भी आते हैं इस तरह के जो गुटखा जैसे पान तंबाकू उत्पाद, तो उनको लग रहा था कि इससे कहीं ना कहीं धांधली हो रही है और नुकसान हो रहा है लोगों का, इसलिए उन्होंने इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। अगला है, होप मार्स मिशन किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अभी हाल ही में यूएई के द्वारा, यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसे जो फिलहाल के लिए लॉन्च किया गया और ये वहां का पहला मार्स मिशन है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और कहां से ये लॉन्च किया गया है? जापान के स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। अगला, 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन जाएगा? हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो नवीन रोजगार छतरी योजना ये यूपी में शुरू किया गया, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, उनके विकास या उत्थान के लिए। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाता है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने अभी हाल ही में यह समझौता किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस देश की सरकार ने पबजी पर प्रतिबंध लगाया है? तो पाकिस्तान देश ने भी हाल ही में उनकी सरकार ने पबजी पे प्रतिबंध लगाया। उनको लगता है वहां का युवा भटक रहा है, उनको प्रतिबंध कुछ और चीजों पे भी लगाने की जरूरत है, लेकिन खैर वो उनका अपना मामला है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता? ये दो लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, एक है मारियाना वर्दिनायनिस और एक है कोरिसाना कायेट। ये दोनों लोगों को मिलाकर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका ए एंड बी दोनों सही हो जाता है। और ये मानव सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और एक बहुत रंग भेद कार्यक्रम के बहुत बड़े हिस्सा भी। नेक्स्ट बात करते हैं, द एंड गेम उपन्यास किसने लिखा है? तो ये उपन्यास किसने लिखा? हुसैन जैदी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द एंड गेम क्या था? वो आपका एक क्रिमिनल नॉवेल था। बात करते हैं किसान मित्र योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये हरियाणा राज्य में शुरू किया गया अभी हाल ही में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और इसके अंतर्गत उन्होंने वहां की सरकार ने कहा क्या है? इस योजना के अंतर्गत वहां की सरकार ने कहा है कि हर 100 किसान पर एक किसान मित्र बनाया जाएगा जो किसानों को जागरूक करेगा उनके अधिकारों के प्रति। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला, जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में सही किया गया, शुरू किया गया है, इसको इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना किस राज्य में लागू किया गया है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाता है इसका। आपको अपने आप को चेक करते चलना है। देखिए इस वीडियो को मैं बार बार कह रहा हूं, ये मैराथन वीडियो है, सो आपको अपने आप को इसे चेक करते हुए चलना है कि आप हफ्ते भर मेरा वीडियो रोज का रोज करंट अफेयर का देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट आपके बीच में लेकर आ रहा हूं उसका जवाब मेरे बताने से पहले आपका आ जाना चाहिए। बस यही आपको अपने आप को चेक करना है। एक तरह से कह लीजिए मैं आपको क्विज करा रहा हूं ऑनलाइन मोड में। चलिए बात करते हैं अगला, भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा का निर्माण किस राज्य में किया गया है? इसका भी सही आंसर क्या होता है? दिल्ली। दिल्ली में किया गया है। और इसको शुरू किसके द्वारा किया गया है या किसके हेल्प से किया गया जो है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है? एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड EESL के द्वारा इसे के हेल्प से इसे शुरू किया गया है। और इसका उद्घाटन किसने किया था? मिस्टर RK सिंह ने किया था, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर है हमारे भारत में। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को सरकारी नौकरी में प्रेफरेंस देने को डिक्लेयर किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है आसाम। आसाम की राज्य सरकार ने किया गया। और भारत में पहला प्लाज्मा बैंक कहां बना था? दिल्ली में। इसको पहले मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहां? दिल्ली में। और दूसरा प्लाज्मा बैंक कहां बनाया गया? आसाम में। ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? तो इसका सही जवाब हो जाता है यूके, यानी कि इसका मतलब यहाँ पे उत्तराखंड है, यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने डेंगू विरोधी अभियान अभी शुरू किया है। नेक्स्ट है, ICC T20 क्रिकेट विश्व कप कब तक के लिए स्थगित किया गया? 2021 तक के लिए किया गया है। 2021 तक के लिए इसको पोस्टपोन किया गया है। अब देखिए यहाँ श्रीलंका में होने की बात की जा रही है, जबकि वहीं पर क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ODI यानी 50 ओवर वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वो मार्च में होने वाला था 2023 में, लेकिन अब वो अक्टूबर नवंबर 2023 के लिए जो है टाल दिया गया है। ठीक है, तो अब वो होगा अक्टूबर नवंबर 2023 में। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये ODI वर्ल्ड कप यानी कि 50 ओवर वाले वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं, क्रिकेट वर्ल्ड कप की। और 2021 तक के लिए टाला गया किसको? T20 वर्ल्ड कप को। ठीक है ना, तो 2021 में श्रीलंका में होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये भी अभी समय बताएगा कि कितना हद तक ये सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और किस देश के नौसेना के बीच पासेक्स अभ्यास यानी कि कह सकते हैं कि नेवल एक्सरसाइज की वार एक्सरसाइज किया गया है? तो USA और भारत के बीच। ठीक है, पासेक्स नेवल एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, अगला है, आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य में लागू किया गया है? तो अभी आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। इसका आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपियन संघ ने कोरोना संकट से निपटने के लिए कितना यूरो फंड बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 750 बिलियन यूरो। ठीक है, और एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, इसका वैल्यू मैंने आपको बता रखा था दिल्ली वाले वीडियो में, 64.04 लाख करोड़ रुपए होता है इसका वैल्यू इंडियन करेंसी में। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसकी मदद किसको की जाएगी? इस पैसे से मदद उस देश को किया जाएगा जो सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूनज मीडिया अवार्ड किसे दिया गया है? फिलहाल के लिए इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अर्नब चौधरी। और इनको मरणोपरांत दिया गया है, 2019 में इनकी मौत हो चुकी है। ये हमारे भारत के एनिमेशन के बहुत बड़े मास्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, DRDO ने भारतीय सेना के LSE यानी कि DRDO का फुल फॉर्म देखिए अगर देखा जाए तो क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसने भारतीय सेना में LSE का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सटीक निगरानी के लिए कौन सा ड्रोन विकसित किया? तो उसका ऑप्शन हो जाता है बी, भारत नाम का ड्रोन इन्होंने विकसित किया। और इसका फोटो भी आप यहां देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन ICC के टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बना है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है? बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया? जेसन होल्डर, जो कि कहां से है? वेस्ट इंडीज से। उनको रिप्लेस किया है इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने। ठीक है, ICC टेस्ट क्रिकेट टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में यूएसए ने भारत के किस कंपनी को क्लीन टेलकोस की ओर अग्रसर होने वाली भारत के वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल किया है? तो उसका सही जवाब रिलायंस जियो को इन्होंने क्लीन टेलकोस के ओर अग्रसर होने वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल किया है। अब ये बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो उनका मानना यह है, क्लीन टेलकोस का मतलब होता है ऐसी टेलीकॉम कंपनियां जो अपने कस्टमर्स के साथ चीट नहीं करती हैं, ठीक है, वो ऐसी कंपनियों को क्लीन टेलकोस की ओर अग्रसर वाली कंपनी की लिस्ट में शामिल करता है। तो उन्होंने कहा है कि रिलायंस जियो इस मामले में खरी उतरती नजर आ रही है, तो इस वजह से उन्होंने इस लिस्ट में उसे शामिल किया है। बात करते हैं, किस पेमेंट ऐप ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो उसका सही जवाब हो जाता है फेम पे। और फेम पे जो है वो किसने लॉन्च किया है? भारत के 2 IIT रुड़की के स्टूडेंट्स हैं, एक कुछ तनेजा और संभव जैन, इन दोनों ने 2019 में इसको शुरू किया था, ठीक है, फेम पे। अच्छा, आगे बात करते हैं, भारत ने किस देश के साथ अल्पकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रारंभ करने का समझौता किया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में G20 की तीसरी वित्त मंत्रियों की बैठक की गई है? तो उसका सही जवाब है सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी। मैंने इसके पहले ये भी आपको बताया था। देखिए, G20 समिट कहां होना है इस साल? वो भी 2020 में, और होना है सऊदी अरब में ही, 21 में इटली में और 22 में इंडिया में, और भारत में ये पहली बार होगा। तो ध्यान भी रखना, भारत में सबसे पहला G20 का मीटिंग 2022 में होने वाला है, जबकि G20 हमारे पूरे वर्ल्ड में 20 देशों का एक समूह है और ये 1999 में फॉर्म किया गया था। आगे बात करते हैं, दुर्लभ पीला कछुआ किस राज्य में देखने को मिला है? तो उड़ीसा राज्य में देखने को मिला है, जबकि उड़ीसा राज्य के बालासुर जिले में, बालासुर भी कहीं कहीं पढ़ते हैं, कहीं कहीं बालासुर भी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया का कौन सा सैन्य उपग्रह अंतरिक्ष में स्पेस एक्स कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो उसका सही जवाब है एनासिस सेकेंड, ठीक है। इसका एनासिस सेकेंड जो है सैन्य उपग्रह या कह सकते हैं सैटेलाइट स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया अंतरिक्ष में। बात अगला करते हैं, करूर वैश्य बैंक का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है रमेश बाबू बोद्दू को, ठीक है। और ये फिलहाल के लिए जो है जो हुए हैं करूर वैश्य बैंक के MD एंड CEO हुए हैं, और जबकि करूर वैश्य बैंक की स्थापना 1916 में की गई थी, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? जो है करूर नामक स्थान पर, वो भी कहां पर है? तमिलनाडु में, ठीक है, तो तमिलनाडु में। अगला बात करते हैं, भारत ने किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ध्रुवास्त्र, उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, SBI जनरल इंश्योरेंस का MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होता है? कि PC यानी कि प्रकाश चंद्र कंदपाल, ठीक है, PC कंदपाल को किया गया। और इन्होंने देखिए, ये पहले क्या थे? डिप्टी CEO थे, और यहां से प्रमोट होकर क्या हुए हैं? CEO हुए, और किसको रिप्लेस किया है? पीयूष महापात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। हाँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी, भारत में, ठीक है। NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD एंड CEO किसको बनाया गया है? तो फिलहाल के लिए इसका सही जवाब होता है सुमित देव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ITUC के द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का अंक कितना रहा है? तो फिलहाल के लिए स्केल 5 भारत को दिया गया अंक। यहां ध्यान रखिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस ITUC द्वारा जारी किए गए ग्लोबल राइट्स इंडेक्स में बताया यह जाता है कि कंपनियों में काम करने वाले लेबर्स जो होते हैं उनके अधिकारों को कितना हद तक ध्यान रखा जाता है, और इसी के आधार पर यह रैंकिंग होती है। तो इस रैंकिंग में भारत को खराब रैंकिंग दिया गया है, 5वां रैंक देकर, स्केल 5 देकर। स्केल 1 में वो आते हैं जिन देशों के में लेबर्स को ध्यान में रखा जाता है, उनके अधिकारों को, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, जिसमें नॉर्वे और स्वीडन जैसे देश उसमें शामिल है स्केल 1 में। आगे बात करते हैं, वन स्टॉप शॉप की योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है? निवेश में तेजी लाना। नेक्स्ट, इसमें से किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण यानी रिजर्वेशन प्रदान करने की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने किया है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। श्रीपाली वेराकोडी ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो किस देश के महिला खिलाड़ी हैं? तो फिलहाल के लिए श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की योजना शुरू की है? तो वो होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कुछ लोगों ने सवाल मुझसे पूछा था, सर इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट क्या होता है? तो देखिए, इसका मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन मोड में आपका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको बैंक के ब्रांच में विजिट नहीं करना होगा, आपको सिर्फ एक OTP आएगा मोबाइल पर आपके, उस OTP के माध्यम से आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और ऑनलाइन मोड में ही आपका KYC भी कराया जाएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी ऑनलाइन मोड में होगा और अकाउंट भी आपको ऑनलाइन मोड में खुला हुआ मिल जाएगा, कोई भी आपको पेपर फॉर्म फिल नहीं करना होगा। इसी को कहते हैं इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट, और इसमें क्या होता है कि तुरंत का तुरंत एट द टाइम आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जलापूर्ति परियोजनाओं का आधारशिला PM ने किस राज्य में रखा है? तो उसका सही जवाब हो जाता है मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी, और इससे कुल मिलाकर 1700 गांवों को शुद्ध पेयजल पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिक्स मानद सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उसका सही जवाब है टीना दाबी को,
और इन्होंने जो इनको जो है फिलहाल के ये आईएएस ऑफिसर है हमारे भारत में, और इन्हीं को बनाया गया है मानद सलाहकार। किसका? ब्रिक्स का। ब्रिक्स के बारे में मैंने डेली करंट अफेयर वाले वीडियो में बहुत डीपली डिस्कस किया था। आगे बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क यानी MFIN का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है? उसका सही जवाब है आलोक मिश्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? तो उसका सही जवाब होता है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट, किस देश ने अपना पहला स्वतंत्र मंगल मिशन लॉन्च किया है? तो उसका सही जवाब है चाइना, चाइना ने किया है। और उसका नाम क्या है? तो तियानवेन फर्स्ट उसका नाम है। नेक्स्ट लेते हैं ISA, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर एलियंस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वें नंबर का देश कौन सा बना है? तो अमेरिका का एक देश है निकारागुआ, उसने भी हाल ही में इस पर किया है। ठीक है, विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में उपलब्ध जितने भी देश हैं वही लोग इसमें शामिल होते हैं। अगला है ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कॉर्पोरेशन नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ किसने समझौता किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को किस बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है? अभी आज ही के करंट अफेयर मैंने डिस्कस किया था, इंडियन ओवरसीज बैंक का। हाँ, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो कर्णम शेखर को रिप्लेस किया है, और इसका एस्टेब्लिशमेंट जो इंडियन ओवरसीज बैंक का हुआ था 10 फरवरी 1937 को किया गया था। हेड ऑफिस चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2020 किसने जारी किया है? RBI हर साल जारी करता, तो इस साल भी RBI ने जारी किया है। अगला है 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण सक्सेसफुल टेस्टिंग रसिया ने किया है अभी हाल ही में। आपको मैंने आज ही करंट अफेयर में बताया था कि जो एयरक्राफ्ट इंजन होता है उसको असेंबल किया था, अलग अलग पार्ट्स एक साथ नहीं बनाया जाता, बल्कि अलग अलग पार्ट को जोड़कर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें सभी पार्ट को एक साथ बनाया जाता है, अलग से असेंबल करने की जरूरत नहीं होती है। यानी अगला क्वेश्चन लेते हैं, द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? तो उसका सही जवाब क्या हो जाता है? मार्क होनिक्सबम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नासा ने 2023 में अंटार्कटिका से किस मिशन की घोषणा की है? तो उसका सही जवाब है एंथ्रोस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो उसका सही जवाब है केरला, क्योंकि आप देखें तो अगर इंडियन नेवी एकेडमी भी कहां पर है? केरला में है, तो वहीं पर किया गया। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 3 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की। ठीक है, PMAYG मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वारा घर को पूरा करने का औसत समय कितना है? तो इसको आज ही करंट अफेयर मैंने डिस्कस किया था। पहले होता था 314 दिन, अब किया गया 114 दिन। मैंने कहा था 2022 तक सरकार चाहती है कि सभी लोगों के पास अपना घर हो, और इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है 1.95 करोड़ घर बनाने के लिए। तो उन्होंने कहा है कि हम बनाकर दम लेंगे, सबको अपना अपना घर दे के रहेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपना जो ड्यूरेशन बनाने का जो औसत समय था 314 दिन था, उसको घटाकर 114 दिन कर दिया है। अगला लेते हैं MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? मुथूट फाइनेंस ने या मुथूट फिनकॉर्प ने किया है, जबकि रीस्टार्ट पहल आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है, दोनों को मिक्सअप मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है अमेजन पे ने किसके साथ मिलकर वाहन बीमा शुरू किया है? इसका सही जवाब है एको इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं टाटा AIA लाइफ लिमिटेड के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? नवीन तहलानी। ठीक है, ये कुछ था, आप देखें तो। अगला क्वेश्चन लेते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी स्वास्थ्य सचिव किसे बनाया गया है? मिस्टर राजेश भूषण को। तो राजेश भूषण जी को अभी हाल ही में स्वास्थ्य सचिव यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी बनाया गया है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर था आपका इस हफ्ते के करंट अफेयर का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, हमारा वीडियो ऐसे ही आपको मिलता रहेगा आगे भी। और हाँ, जो मैंने आपको सुबह भी बोला था कि जो फॉरेन ट्रेड पार्ट 4 का वीडियो है वो आ चुका है, तो आप उसे देखिए। आप उसे देखेंगे तो आपका FDI और FII पे जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।